हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यंग स्कॉलर्स। आज मैं आपको इसका क्लास 7 का न्यूट्रिशन प्लान्स का छोटा सा रिकैप दे रही हूँ। जो भी मैंने आपको नोट्स पढ़ाए है वो, और लास्ट में माइंड मैप भी है वो, और मैंने और वीडियो शॉर्ट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए थे। वैसे तो सारे मैंने नोट्स डाल दिए हैं, लेकिन इसमें शॉर्ट रिकैप में आपको सारे नोट्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे, और मैं शॉर्ट रिकैप में नोट्स ही आपको समझा देती हूँ। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स हमने पढ़े थे, जो कि ये सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं फूड के। ठीक है, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम लोग क्या मिलता है, हमें न्यूट्रिशंस मिलता है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन जो है एक तरीके से मोड है हमारा, किसका, ऑर्गेनिज्म का, जो कि यूटिलाइज करते हैं उसे। ठीक है, जिसमें ऑटोट्रॉपिक्स, हेटेरोट्रॉपिक्स पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है जहाँ पे आपका खाना वो खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस से। फिर मैंने आपको बताया था ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, ट्रॉप्स का मतलब नरिशमेंट होता है, और ये ग्रीन प्लांट्स ही बना पाते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वो भी कौन सा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, और इनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ये एक ओनली खुद का एक ऐसे सोर्स है, ओनली एक ही सोर्स है जो कि प्रोड्यूस करते हैं फूड को। ठीक है, एनिमल्स इन पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरह से प्लांट पे डिपेंड होते हैं। ये पढ़ा था हमने। हेटेरोट्रॉपिक पढ़ा था। हेटेरोट्रॉपिक में कौन सा मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना किसी और से लेते हैं, खुद नहीं बनाते हैं, इनको हम हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। हेटेरो का मतलब होता है अदर, और ट्रॉप्स का मतलब तो नरिशमेंट है, तो वो किसी और से नरिशमेंट ले रहे हैं। ठीक है, पोषक तत्व ले रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फूड अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ये कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं। हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा। फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ा था कि उनके पास ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की हेल्प से वो क्या करते हैं, एनर्जी सनलाइट की ले पाते हैं, और जैसे ही वो लेते हैं उससे वो खाना बनाते हैं। खाना बनाते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी चाहिए होता है खाना बनाने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है वो किसमें, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसलिए हम इनको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब लाइट, और सिंथेसिस का मतलब कंबाइन करना या बनाना। ठीक है, और इस प्रोसेस में सबसे मेन ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। कार्बोहाइड्रेट बनता है, वो आपको आगे पता चल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट बनता है। लीव्स को हम फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। यहाँ पे आपका सारा का सारा मटेरियल पहुँचाया जाता है वेजल्स के थ्रू। मैंने आपको ये स्टॉप बुक में पढ़ाया था। नेक्स्ट हमने ये इक्वेशन देखी थी। ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2, वाटर को H2O, और कार्बोहाइड्रेट को इस फॉर्म में, एंड ऑक्सीजन को O2 में। हमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलता है इस प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या थी, सनलाइट थी, क्लोरोफिल थी, और कार्बन डाइऑक्साइड है, और वाटर है। सनलाइट कहाँ से मिलती है, हमें सन से मिलती है, तो सन बहुत ज़रूरी अल्टीमेट सोर्स है हमारा। सन अगर ना हो या एनर्जी ना मिले तो हमारा खाना ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्लांट ही शुरुआत करते हैं। क्लोरोफिल आपके पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर, उनके पास ऑर्गेनेलिज होते हैं क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पे सोलर एनर्जी ट्रैप करते हैं वो सनलाइट से, जिससे खाना बनाते हैं। अगर सन ही फोटोसिंथेसिस ना हो तो फोटोसिंथेसिस जो है आपका क्लोरोफिल के बिना हो ही नहीं सकता। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो एयर से लेते हैं हम। एयर से कैसे लेते हैं, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं, स्टोमाटा, उसमें ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट, वाटर में क्या है, वाटर एंड मिनरल जो है आपकी मिट्टी में आ जाते हैं। वो रूट्स एब्जॉर्ब करके उनको लीव्स तक पहुंचाती है, एक वेजल्स के थ्रू। एक पाइप जैसा उनके पास क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू वो जाते हैं रूट्स से स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स तक। अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या बनता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं, यूजफुल फॉर्म में चेंज कर देते हैं मिट्टी से लेकर। ठीक है, तो अलॉन्ग विद वाटर वो भी ऊपर चले जाते हैं। फार्मर्स कुछ फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए मिट्टी में, तो जिससे प्लांट्स की नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। अब प्लांट्स जो है प्रोटीन भी बना पाते हैं, फिर विटामिन भी बना पाते हैं। कुछ और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, जैसे ह्यूमन्स एंड एनिमल्स की तरह ही होते हैं वो प्लांट्स। तो उनको दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेना पड़ता है, जो कि हेटेरोट्रॉपिक मोड है। हेटेरोट्रॉपिक मोड में क्या क्या आते हैं, सेप्रोट्रॉपिक आते हैं, पैरासाइटिक आते हैं, इंसेक्टिवोरियस आते हैं। तो सेप्रोट्रॉपिक क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक में जब डेड और डिकेइंग चीज़ से हम लोग कोई बना रहे हैं उसको सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसको हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। बना नहीं रहे, ले रहे हैं। प्लांट्स जो है इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो लेते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। इनके एग्जांपल है मशरूम हो गए। मशरूम में आपने फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस देखे होंगे। ठीक है, रूटिंग वुड्स होती हैं उनमें, ब्रेड मोल्ड्स होते हैं, कॉटन लाइक थ्रेड्स आ जाते हैं उसमें। वो हमने बुक में पढ़ा था कि हमने एक्टिविटी भी करी थी कि प्लांट्स, वो ब्रेड को आप रख दो फ्रिज में और फिर उसके ऊपर थोड़ी बहुत फंगी आ जाएगी, वूफन जिसे कहते हैं। पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक में क्या होता है कि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, कुछ के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो रेडीमेड फूड लेते हैं जिस पे वो चढ़ जाते हैं, दूसरे प्लांट्स पे चढ़ के वो अपना ले लेते हैं। तो जैसे कसकटा मरबेल है, वो दूसरे पे चढ़ के अपना ले लेता है, पैरासाइटिक उन्हें कहते हैं। इंसेक्टिवोरस होते हैं जो थोड़े बहुत ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन इंसेक्ट से लेते हैं। क्या क्या करते हैं, पिक्चर लाइक या जग लाइक उनके पास क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है उनकी लीफ में, तो वो उसके ऊपर एक लीड लगी होती है। जैसी इंसेक्ट आती है तो उसको खोलता है और बंद करके उसको खा लेता है। इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसके पास। ठीक है, और उसके सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई ट्रैप एंड सनट्यूब।
नेक्स्ट आपका ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमने 2 में पढ़ा था, माइकोराइजा और लाइकेन, जिसमें क्या होता है एक आपको रहने का स्थान दे रहा है तो वो दूसरा आपको खाना दे रहा होगा। तो माइकोराइजा में क्या होता है कि फंजाई जो होती है वो रूट्स के प्लांट्स में रहती है, फिर रूट्स मतलब जड़ों में रहती है प्लांट्स की, वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेती है फंगस, और इन रिटर्न फंगस को वहाँ पे रहने का और पानी वगैरह का जगह का मिल जाता है। ठीक है। लाइकेंस क्या करते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है जो कि आपके एल्गा और फंगस के लिए है, बताया गया है लाइकेंस का। ठीक है। फंगस शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर देता है, मिनरल देता है एल्गा को, और इन रिटर्न में एल्गा को वो खाना बनाने में हेल्प करता है। खाना मतलब कि फंगस मतलब एल्गा जो है फंगस को खाना बनाया देती है, फूड टू द फंगस। ठीक है। अनदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक और था कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो लेग्नस प्लांट, दोनों के बीच में बताया था, राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्नस प्लांट के बीच में। बैक्टीरिया क्या करती है, नाइट्रोजन देती है उसको यूजेबल फॉर्म से लेकर, और इन रिटर्न प्लांट्स क्या करते हैं, उनको फूड एंड शेल्टर देते हैं। ठीक है। वापसी में फूड एंड शेल्टर जो है आप प्लांट्स उन्हें प्रोवाइड करती है। अब आप इनको देख लेना, मैंने डिटेल वीडियोस भी बना रखी है एनसीईआरटी की, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। एक ही माइंड मैप है, ये भी आप देख लीजिए, शॉर्ट माइंड मैप, जैसे कि हमने जो जो पढ़ा है वो पूरा चैप्टर का एक ही जगह पे है। क्या क्या पढ़ा था हमने, प्लांट न्यूट्रिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। प्लांट न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस में क्या कि एक प्रोसेस है फूड बनाने का, रॉ मटेरियल क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल, लेकिन कुछ इंसेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी थी जैसे क्लोरोफिल और सनलाइट। प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं इससे, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, ये हमने पूरा चैप्टर में पढ़ा है, तो वो छोटा सा रिकैप है। फिर यहाँ पे 2 तरह के न्यूट्रिशन पढ़े थे हमने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स किसमें होता है, प्लांट्स और एल्गाई, एग्जाम्पल है जैसे जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना सकती हैं। हेटरोट्रॉप्स में ह्यूमन बींग्स एंड फंजाई, जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों से लेते हैं। कौन कौन से एग्जाम को इसमें, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉप्स, सिम्बायोटिक और इंसेक्टिवोरस। पैरासाइट में जैसे कसकटा जो दूसरों पे चढ़ के लेते हैं, एग्जाम्पल में। सेप्रोट्रॉप्स में फंजाई जो डेड एंड डिकेइंग से लेते हैं। सिम्बायोटिक में जो खाना एक इंसान मतलब एक प्लांट जो है वो खाना दे रहे हैं, और जो दूसरा है वो शेल्टर या वाटर मिनरल ऐसे पहुंचा रहा है, मतलब दोनों हेल्प कर रहे दूसरे को। तो इसके हमने एग्जांपल लाइकेन एंड माइकोराइजा पढ़े थे। इंसेक्टिवोरियस में जो कि इंसेक्ट्स को खा रहे थे न्यूट्रिशन लेने के लिए, वो हाफ ऑटोट्रॉप्स थे हाफ हेटरोट्रॉप्स थे, तो ये इंसेक्ट्स को खा रहे थे, इनमें पिक्चर प्लांट हो गया और वीनस ट्रैप हो गया। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा था, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं इसकी PDF बना के भी डाल देती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। थैंक यू।